हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर मेंसुरेशन की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हम 3D पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस मेंसुरेशन की ले ली है, जिसमें एक क्लास में हमने 2D कंप्लीट कर दिया, यानी कि सेकंड या 2 डायमेंशंस की जो होते हैं आकृतियाँ, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, बहुभुज हो गया। इसी प्रकार हमने सेकंड पार्ट में 3D के कुछ आकृतियाँ पढ़ ली, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, कमरा, कमरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है वो, ठीक है, और बेलन, ये हमने डिस्कस कर लिए। आज की क्लास में जो आकृतियाँ बच गई हैं, जैसे कि शंकु, ठीक, एक बच गया हमारा प्रिज्म, पिरामिड, एक बच रहा है हमारा गोला और एक बच रहा है हमारा अर्धगोला। इनसे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज बनते हैं वो, और साथ में फार्मूलाज के किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो उन फार्मूला बेस बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी क्लासेस अपलोड होगी चैनल पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लासेस देख पाएंगे। इन क्लासेस में हम बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो कि जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए हैं, कुछ स्टेट और राजस्थान स्टेट की एग्जाम से पूछे गए हैं, कुछ एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शंकु, ठीक। शंकु के बारे में देख लेते हैं कि शंकु में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले इसकी आकृति देख लेते हैं। शंकु होता है ऐसा, ठीक, ये शंकु की आकृति हो गई। ये होती है एच, और ये यहाँ से और यहाँ का ये होता है आर, ठीक। ये हाइट होती है और ये होती है त्रिज्या। जैसे कि कभी आपने देखा हो तो जो टेंट लगते हैं, जो आर्मी के जो टेंट लगते हैं, या हम किसी हिल स्टेशन हिल एरिया में जाते हैं तो जो टेंट लगते हैं वो एक शंकु की आकृति के होते हैं, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है आयतन, कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये हो गया एक नंबर। इसका एक फार्मूला और होता है वक्र पृष्ठ। अब वक्र क्या होता है, जो ऊपर 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 का जो बाहरी भाग होता है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के लिए क्या चाहिए हमें, हाइट, और ये जो त्रिज्या है ये तो है ही, हमें चाहिए होती है ये। वक्र पृष्ठ के लिए क्या चाहिए होता है, ये क्या होती है, तिर्यक रेखा। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, या फिर आप हिंदी में लिखें तो ये तिर्यक रेखा, ठीक। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। ये है तिर्यक रेखा, ठीक। तो हमें, अगर आपको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें तिर्यक रेखा की जरूरत पड़ेगी। तिर्यक रेखा कैसे निकालते हैं, तो ये जो वो है पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ा आपने, प्रमेय पढ़ी है कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट। तो मैं आपको पहले तिर्यक रेखा निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ। एल स्क्वायर, सॉरी, हाँ सही है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ठीक। तो एल क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, राइट, ठीक। तो एल यानी कि तिर्यक रेखा आ गई हमारी। तो आप पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। एक होता है फॉर्मूला कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। तो ये जो 3 फार्मूले हैं ये आपके शंकु से रिलेटेड है। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन आपको दे रखा है 507 पाई। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक। आपसे क्या पूछ लिया, ऊंचाई। तो पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना दे रखा है आपको, 507 पाई दे रखा है।
आपको क्या चाहिए, h चाहिए, आपको r दे रखा है, तो पाई से पाई काटे सबसे पहले, तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब बच गया आपके पास में r² h बटा 3 बराबर 507। r क्या दे रखा है आपको, 13, तो लिखें इधर 13 गुणा 13 गुणा h, ये 3 इधर से इधर चला गया तो गुणा 3 हो गया, बराबर 507 गुणा 3, ठीक। अगले पेज पे लिख लेते हैं 13 गुणा h बराबर 507 गुणा 3, तो ये 13 गुणा 13 यहाँ से कट करके नीचे आ जाएंगे ये, ठीक। 13 से कट करो, 13 × 3 = 39, ठीक है। 11 बच गया, 13 नम्मा 117, ठीक है। 13 से वापस काटो, 13 × 3 = 39, तो h क्या आ गया आपका, 3 × 3 = 9, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या हो गई, 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शंकु के आकार के बर्तन की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए भाई, इसमें आपको ऊंचाई और एक तिर्यक ऊंचाई दे दी, यानी कि ये जैसे शंकु है, ठीक, इसका ये ऊंचाई है और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई आपको 13 दे दी, ये ऊंचाई 12 दे दी, तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी आपके पाइथागोरस लगा के, क्या निकलेगी, 5। आपसे क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l होता है, पाई का पाई छोड़ दिया, r क्या दे दिया आपको, निकाला है हमने अभी, 5 आ जाएगा। ये 5 कैसे आया, क्योंकि ये पाइथागोरस लग गई, ठीक है। निकालें, अगर आपको ये नहीं निकालना आता तो एक बार निकाल के बता देता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस इसको x मान लेते हैं, x², ये 12 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 25, और यहाँ से रूट लेंगे हम, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपको अगर याद भी नहीं है तो मैंने अभी जो क्लासेस फर्स्ट क्लास ली थी उसमें ट्रिपलेट भी बताए थे कि 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो ट्रिपलेट जो है इनको ज़रूर थोड़ा सा याद रखिएगा आसपास के, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई r l होता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, पाई r l, पाई को पाई रखेंगे क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में सब में पाई दे रखा है। r क्या है, 5 है, और l क्या दे रखा है आपको, 13 दे रखा है, 13 × 5 = 65 पाई। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भाई, यहाँ से शंकु का कुल के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें r चाहिए और l चाहिए, सही है। तो हमने क्या कर रखा है, r तो दे रखा है लेकिन ऊंचाई दे रखी है, l नहीं दे रखा है, तो ऊंचाई से 105 है और ये है 36, तो यहाँ से l निकल जाएगा, तो l² बराबर मैंने बताया था आपको 105 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर का रूट ले लेंगे। देखिए अब 105 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो 105 का स्क्वायर निकालना है तो आपको एक फार्मूला याद होगा, या फिर मैं आपको बताऊं तो 105 गुणा 105 डायरेक्ट भी कर लो, नहीं तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 105, 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर करो सबसे पहले, 25, ठीक है। और 105 में क्या ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 जोड़ दीजिए, 110, यानी कि 110 25 क्या होता है, 105 का स्क्वायर होता है। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको कि अगर 105 है, ये बेस क्या है, 100 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 25, 5 का स्क्वायर करो सबसे पहले, 25 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 इसमें ऐड कर दो, 110, तो 110 25 क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और 36 का आपको याद ही होगा 1296 का रूट करना है, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ने के लिए तो आपको बेसिकली जोड़ना ही पड़ेगा, 1 2 9 6, 1 2 3 2 1, 123 21। अब ये किसका स्क्वायर है, तो देखें मैं आपको बता दूं एक बात कि 100 अगर अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 2 1, 1 2 3
फिर वापस उल्टी गिनती करेंगे 2 1, यही है स्क्वायर, यही नंबर है, तो किसका स्क्वायर हो गया 111 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखें आप फॉर्मूला क्या होता है इसका, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। आर क्या दे रखा है आपको 36 दे रखा है और एल के आगे आपका 111। इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पाई गुणा 36 और 36 प्लस 11 111 7 4 1 147 से गुणा कर दें सीधा सीधा। ठीक है, ऑप्शन में पाई आपको ऐसे कैसे रखा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42, यानी कि ऑप्शन का जो इकाई का अंक है पहला 2 होना चाहिए, 2 एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 6 42 2 है, इकाई का अंक 2। अब इसको मल्टीप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अगर यहाँ एक और ऑप्शन है जो 2 होता तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत रहती, नहीं तो आपका ये आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था यहाँ पे, लेकिन आपकी अगर मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शंकु का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 18 है तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भाई, शंकु के आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना दे रखा है 924 दे रखा है। आपको क्या पूछा है, ऊंचाई दे रखी है आपको और आपसे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। 924 ये 3 है, इधर ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा और एच इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से इसको 6 बार 6 से काटो, 6 एकम 6 3 2 6 पंजो 30 6 चौकू 24 154 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये हमारा बहुत शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि हमें पाई आर स्क्वायर चाहिए, आधार का क्षेत्रफल चाहिए। अब आप इसमें आर अलग निकालने की जरूरत है ही नहीं, है क्या नहीं, आपको पाई आर स्क्वायर तो चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए गोला, गोला के फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं पहले कि गोला क्या होती है। जैसे गेंद है वो गोला के अंदर आती है, ठीक है, गेंद हो गई, कोई फुटबॉल हो गई, चाहे क्रिकेट बॉल हो गई, कोई फुटबॉल हो गई, कोई वॉलीबॉल हो गई, ये सारी क्या है गोला के अंदर ही आती है। ठीक है, इसके फॉर्मूला है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है गोले का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब, और एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके दो ही फार्मूला हैं, दोनों आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन इसके। यदि एक गोले का आयतन 972 घन पाई घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया 972 पाई के, पाई से पाई कट गया, ये इधर 3 गुना हो जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इधर बच गया आर क्यूब, और इसको कट कर लें, 4 से काटो 2 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, तो 243 गुणा 3 729, क्यूब लिया, क्यूब रूट लिया, तो आर बराबर किसका होता है 729 9 का होता है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई 9 हो गई। अब आपको ये जल्दी जल्दी कैलकुलेशन मैंने कर दी, 9 का होता है, इसको डायरेक्टली मैंने यहीं कट कर दिया। तो ये आपकी भी अगर स्पीड चाहिए तो आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। 9 इसका आंसर है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको है ना, व्यास है तो आधा करेंगे, तो आधा करके 10.5 बनेगा, 10.5 मत लिखिए, इसको 21/2 ही लिखिए। अगर आपको कैलकुलेशन ईजी करनी है तो 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2, 2 और 2 4 कट गया, ये 3 बार कट गया। अब 22 थी, 66 गुणा 21 करना है अपने को, 66 गुणा 21, 6 कम 6। अब इकाई का अंक 6 होना चाहिए, इकाई का अंक 6 एक ही ऑप्शन में, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये इस टाइप की अप्रोच आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी इसी अप्रोच पे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आपका आंसर तो यही आएगा, और आपके ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक 6 होना चाहिए, किसी में भी नहीं है, एक इसी में। अगर किसी में 6 और होता तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते।
समझ में आ रहा है? तो टाइम जितना ज़्यादा टाइम आप एग्ज़ाम उसमें टाइम में बचा सकते हो, यानी कि एग्ज़ाम जो ड्यूरेशन है उसमें आप जितना ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा लगने से बचा सकते हो, वो आपकी एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आप टाइम बचा रहे हो तो आप किसी अदर क्वेश्चन को टाइम दोगे। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? आयतन देखिए वही है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर दे रखा है 38,808। यहाँ से पहले आर निकालना पड़ेगा क्योंकि आर है ही नहीं, और इसका क्या करना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए 4/3, 3 को उधर ले जाए, डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं। चलो फिर पहले एक बार लिख लेते हैं, 22/7 आर का क्यूब बराबर में ये नंबर है। ठीक है, अभी सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे। आर क्यूब बराबर 38,808 तो है ही, गुणा नीचे क्या क्या है? 7 और 3 21 है, बटा 4 और 22 है। ठीक है, 22 गुणा 4। अब क्या करेंगे? 22 से कट कर लो या 11 से कट कर लो, अगर आपको 22 की पहाड़ा या टेबल नहीं आती है तो। 11 × 33, 5 8, 11 × 5 = 55, 2 0 3 0, 11 दूना 22 और 11 8 88। वापस आप ऐसे करो, 8 से कट कर ले, 8 से कर लो सीधा सीधा, 8 चौक 32। ठीक है, 3 बच गया, 2 8 चौक 32, 8 एकम 8। ठीक है, अब ये देखिए आप, आर का क्यूब बराबर क्या हो गया? इसको डिवाइड करें अगर तो 21 × 21 लिख सकते हैं, और ये 21 है ही है। तो आर क्यूब 21 × 21 × 21 है, तो आर क्या आ जाएगा? 21 ही आ जाएगा। ठीक है, आर क्या आ गया? 21 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? पाई आर स्क्वायर पूछा है, तो पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर नहीं पूछा है, तो 4 × 22/7 गुणा 21 × 21, 21 से कट गया 3 बार। ठीक है, 4 3 12, तो 22 × 21 × 12 आपका मल्टीप्लीकेशन करना है। अब देखिए 22 × 21 × 12 क्या बढ़ना चाहिए? इकाई का अंक 4 बढ़ना चाहिए। ऑप्शन एक बार के लिए ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा। 4 किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में। आपका खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का, यहीं पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है भाई, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इकाई का अंक 4 से ही खत्म हो गया। आप इस अप्रोच का बहुत जगह यूज कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, इनको सबको गुणा ही तो करना है, जो आप बेसिकली करते आ रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन मैं ये अप्रोच इसलिए आपको बार बार हर क्वेश्चन में ले रहा हूँ यूज में, कि आपको क्या है, आसानी से ये अप्रोच ध्यान में आ जाए क्वेश्चन करते समय। अगर ये अप्रोच आपको ध्यान में आ जाएगी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे। अब इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 से क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। समझ में आ गया ना? अभी तो क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लग रहा होगा यार, 38,808 है, इसको कैसे कट करेंगे? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन बनी है और कुछ नहीं किया, है कि नहीं? बढ़िया, अगले प्रश्न को। अब है हमारा अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है। अब जैसे कोई बॉल है, उसको आधा काट दिया जाए तो क्या बन जाता है? अर्धगोला बन जाता है। तो अर्धगोले के कुछ फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आयतन। आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका होता है कुल पृष्ठ। इसमें 2 पृष्ठ होते हैं, कुल पृष्ठ होता है और एक वक्र पृष्ठ होता है। तो कुल का यह होता है फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, और एक होता है वक्र। वक्र का फॉर्मूला होता है अपना 2 पाई आर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला है अर्धवृत्त के, अर्धगोले के। ये जरूर याद रखिएगा, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, वो फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणा 22/7 गुणा 4.2 गुणा 4.2। अब इसकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या करें, पॉइंट हटाएं और 10 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, 7 से काटें 6 बार। अब पॉइंट इन जो 100 है, जो पॉइंट 2 है, इसको हम आगे यूज कर लेंगे, है कि नहीं भाई? पॉइंट 2 नंबर सरका के पॉइंट लगा देंगे, बस सीधी सीधी बात ये है। तो देखिए 22 × 3 66 गुणा 42 × 6, यही बन रहा है। ठीक, अब देखिए
इसमें 6 दूनी 12 छिके 72, यानी कि का 2, लेकिन सम में 2 है, तो ये अब फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में नहीं लगेगा, इस वाले क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। वो तो मैंने बताया ना आपको, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपके वो तरीका लगेगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगले पेज पर कर लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मतलब जगह कम है। 66 गुणा 42 गुणा 6। तो सबसे पहले 1 मिनट, अरे यार 66 पेन चल नहीं रहा इसमें। 66 गुणा 42 कर ले, 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12 1 13, 6 चौक 24, 2, 6 चौक 24 और 2 26, 2 7 7 2, ठीक है। 200 गुणा 6 करना पड़ेगा, 6 करें, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, हासिल लगी 4, 7 6 42 और 4 46, हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक। 166.32, ये 166.32 है कहीं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पे कहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना था बस, यहाँ पे आपको टाइम देना था, बाकी आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कटोरी की क्षमता क्या होगी? क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आयतन निकालना पड़ता है, ठीक है। आयतन क्या होता है इसका, अर्धगोले का? ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए भाई 2/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 44 गुणा 49/3 करना है, ठीक है। क्या होगा 44 गुणा 49/3 कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दे, 9 चौक 36, 3 36 और 3 39 गुणा 4 चौक 16, हासिल 1, 16 और 1 17, 6 9 और 6 15, 10 और 1 11 2, 2156, और हमें 3 से डिवाइड करना ही है, 3 से करा 7 1 5.33, 1 मिनट, ये 8 होगा, एक बार देखो वापस देखें एक बार इसको, देखिए 7, ठीक है, फिर 1 यहाँ 2 बचेगा, 26 हो गया, 26 में 8 24 और ये 66, 718.66, 718.66 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने अन्य साथियों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हैं, या एनटीपीसी मेंस के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम कर रहे हैं जहाँ ये टॉपिक यूज हो रहा है, या जिस भी एग्ज़ाम में टॉपिक आता है, उन सभी जो साथी हैं आपके, उनके साथ में क्लास को शेयर करिएगा। उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है। आपने अभी तक देख लिया होगा, अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले एक बार वो 2 पार्ट भी देख लीजिए, उसमें भी हमने ऐसे फार्मूला पहले पढ़े हैं, उसके साथ में उसके बेसिक कितने क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं उस टाइप के, वो सारे क्वेश्चंस एक एक ही क्वेश्चंस करें हालांकि, लेकिन सारे करें। अब एक क्लास में अपन ये सारे फार्मूले आज कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमारे 2D और 3D के जितने फार्मूला हैं वो सारे कंप्लीट हो गए आज की क्लास तक। फिर हम अब जो कल क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें हम जितने भी क्वेश्चंस मेन बन सकते हैं, जैसे कि हमने टॉप 100 उसमें लिख रखा है, टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे तो 40-50 क्वेश्चन तो यहाँ हो जाएंगे, 50-60 क्वेश्चंस की हम एक मैराथन टाइप से क्लास ले आएंगे, 1.5 घंटे या 2 घंटे की जो भी क्लास होगी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इसलिए कह रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, उनका भी भला करिए, आपका भला हो रहा है तो, है कि नहीं, ठीक है भाई। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 1232 घन सेंटीमीटर है, अरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr स्क्वायर, यह 1232, त्रिज्या निकालनी है तो 2 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर 1232 गुणा 7/2 गुणा 22, ये कर सकते हैं हम, इधर से इधर ले आए, ठीक। 22 से कट कर दें, ये चलो 11 से कट कर लो, आपको 22 नहीं आती है तो 11 1 हम 11, 11 1 हम 11, 11 दूना 22, अब 4 से कट हो जाएगा, ये 4 से कट कर दें, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर हो गया 28 गुणा
7। ठीक है, 28 को क्या लिख सकते हो आप, 14 गुणा 2 गुणा 7, तो 14 गुणा 14 बन गया, तो r बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, 28 गुणा 7 भी करते हैं तो अभी आपका 196 आता है और उससे √14 आ जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक हमारा प्रिज्म। प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। हम प्रिज्म से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आयतन। ठीक है, प्रिज्म का आयतन, आयतन के लिए होता है आधार का क्षेत्रफल, जो आधार दिया हुआ हो उसका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, एक फार्मूला होता है इसका पार्श्व पृष्ठ का। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार का परिमाप। क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। एक तीसरा फार्मूला होता है इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पार्श्व क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल का 2 गुना। ठीक, पार्श्व क्षेत्रफल प्लस आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना जो होता है वो होता है आपके कुल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये 3 फार्मूला है जिसके बेस प्रिज्म के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक लंब प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। एक प्रिज्म का आयतन 1731.6 घन सेंटीमीटर। प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। देखिए, प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है। आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब देखिए, आधार क्या दे रखा है आपको, आधार दे रखा है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें पहले। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो समलंब का, एक मिनट, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 2 गुणा नहीं, 1/2, 1 मिनट हो गया, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाएं क्या क्या दे रखी हैं आपको, हो जाएगा 11 और 15। ठीक है, तो 1/2 गुणा 11 + 15 और ऊंचाई आपको दे रखी है 9। ठीक है, 11 15 26, 26/2 यानी कि 13 गुणा 9, 13 नंबर 117। ये क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए फॉर्मूला में देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए, तो ये तो हो गया 117 गुणा ये ऊंचाई है और ये दे रखा है आपको 1731.6। 117 का भाग इसमें दे दें अपन 1731.6 में। ठीक है, तो देखिए 1731.6 बटा 117, इसमें पहले वही 13 का दे लेते हैं। 13 नंबर, 13 एकम 13, 4 बच गया, 3 13 3 39, 4 बच गया, 41 13 3 39, 2 बच गया, 6 13 दूनी 26, 133.9 हो गया, 133.2 हो गया। 9 से कट करें इसको, 9 एकम 9, 4 बच गया, 3 9 चौक 36, 7 बच गया, 2 72, 9 8 72, तो 14.8 इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। 14.8 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, इसमें क्या है, 2-3 फार्मूला एक साथ इंक्लूड कर दिए। तो प्रिज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें 2 फार्मूला या 3 फार्मूला का एक साथ यूज किया जाता है। आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन कितना बड़ा है देखने में, लेकिन अगर आपको बेसिक या थ्योरम आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है या समलंब चतुर्भुज है जो हमने इस मतलब मेंसुरेशन का पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़े, इससे रिलेटेड फार्मूला भी पढ़ा है, फार्मूले से साथ में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी डिस्कस किए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले पार्ट से जरूर देखिएगा। ये क्लास आप देख रहे हैं, जो भी साथी देख रहा है, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। आपको बहुत आसानी से चैप्टर पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसकी प्रैक्टिस भी अपन करेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं
8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? देखिए भाई, अब हमें यहाँ ऊंचाई नहीं दे रखी, हमें ऊंचाई चाहिए होती है और एक आधार का क्षेत्रफल चाहिए होगा। अब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है आपको। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मैंने अभी अभी बताया। तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। ठीक, तो आधार का परिमाप निकालो। आधार क्या दे रखा है आपको? 8, 15 और 17 का क्या दे रखा है? एक त्रिभुज दे रखा है। तो परिमाप क्या होता है? सबको जोड़ना होता है कि नहीं? तो देखो 8 और 15 23, 23 और 17 40। ठीक, तो आधार का परिमाप क्या हो गया? 40 हो गया। गुणा ऊंचाई x है, ये दे रखी है, किसके बराबर है? 480 के बराबर है। तो x कहाँ से आ गया? ये कितना आ गया? 12 आ गया, यानी कि ऊंचाई की आ गई, इसकी ऊंचाई आ गई है 12 आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो आधार का क्षेत्रफल चाहिए आयतन के लिए। तो आधार क्या है? अब देखिए, आप ट्रिपलेट वाली बात आ गई यहाँ पे, या अगर आपको याद है तो 8, 15 और 17 क्या होता है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, है कि नहीं? 8, 15 और 17 क्या होती है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज है ये 8, 15 और 17। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये कटेगा 4 बार। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? 15 चौक 60 हो गया। गुणा ऊंचाई क्या आ गई आपकी? 12 आ गई। तो 12 सत्ता 120। यही आपका सॉरी 120 क्या, सॉरी 720। 720 है ना अपना? हाँ, 720। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े से डीपली क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक से आते हैं तो। ठीक है भाई, अब देखते हैं लास्ट, पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? इसके कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं पहले। सबसे पहला है इसका आयतन। आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 वही आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखिए भाई, अगर प्रिज्म है तो उसका आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, लेकिन अगर पिरामिड पूछ लिया जाए तो 1/3 और लग जाता है। ठीक है, एक फार्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है वही परिमाप गुणा त्रियक ऊंचाई। इसमें क्या होता है? त्रियक ऊंचाई का यूज करते हैं, ऊंचाई का नहीं, त्रियक ऊंचाई बटा 2। ठीक है, और एक होता है फार्मूला, ये कितने हो गए? 2 हो गए। और एक फार्मूला और होता है, वो होता है कुल वाला, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है पार्श्व प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो प्रिज्म में हमने पढ़ा था कुल निकालने के लिए पार्श्व का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, इसमें एक ही होता है। पिरामिड में क्या होता है? पार्श्व का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। इससे बेस ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, एक पिरामिड का आधार वर्ग है, इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? तो आधार क्या दे रखा है? इसका आयतन का फॉर्मूला हमने भी पढ़ा, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/3, आधार क्या दे रखा है? वर्ग दे रखा है, तो वर्ग की एक भुजा 8 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 × 64 भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। 8 8 64 गुणा ऊंचाई दे रखी है 6 गुणा 6, इसको काटा इससे। अब 64 गुणा 2 क्या होता है? 128 होता है। 128 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक पिरामिड का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। साथ ही पिरामिड की एक तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पार्श्व के लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था अभी। जो आधार है, आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई बटा 2। आधार क्या दे रखा है आपको? समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं आपको। दो भुजाएं कौन कौन सी है? 5 और 12। अब आप एक ध्यान रखिए कि 5, 12 और 13 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है, यानी 5 लंब है, 12 आधार है, तो 13 क्या होगी? खंड होगी। अब इसका क्या चाहिए हमें? परिमाप चाहिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 5 + 12 17, 17 और 13 30। तो परिमाप क्या हो गया आपका? 30 हो गया। और त्रियक ऊंचाई आपको क्या दे रखी है? 10 दे रखी है बटा 2। ये कट करा किससे? 15 बार, 15 × 10 150। तो ये क्या हो गया आपका
पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 150 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन अब मिलेंगे अगली क्लास में। ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो जितने भी फार्मूला बनते हैं आपके 3D के अंदर वो कंप्लीट हो गए, 2D के अंदर जो बनते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब बस इस टॉपिक में प्रैक्टिस बची है। हम अब एक जो अगली क्लास करेंगे उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। आप अपने क्लास को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।